दोस्तों, आप सब ने केसरी चैप्टर 2 तो देखा होगा, जो कि 18 अप्रैल 2025 को रिलीज हुआ है। दिस फिल्म revolves around the plot by the book, The Case That Shook the Empire by Raghu and Pushpa Palak। इसमें अक्षय कुमार, माधवन, अनन्या पांडे इन्होंने की रोल अदा किया है। और ये जो मूवी है, इसका जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करता है सर चेत्तूर शंकर नायर, जो एक भारतीय जूरिस्ट और रिवोल्यूशनरी थे उनके अराउंड, और जो उन्होंने केस लड़ा 1919 में, जो जलियांवाला बाग अमृतसर में हादसा हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने गुरखा और अफगान ट्रुप्स को लाके जलियांवाला बाग में जो बैसाखी का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए सिख इकट्ठा हुआ था, उन पे बेरहमी से गोली चलाए जब तक कि एमुनेशन नहीं खत्म हो गया। ये मूवी मैंने देखा है, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं या इस पे कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करूंगा, बट द स्टोरी अराउंड द पर्सन हैज बीन वेरी वेल डेवलप्ड। दो इसके कुछ पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं, काफी नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, लोगों ने इस पे केस भी किया है, बट मेरे को लगता है though the storyline is very good because it is about a person whom we should know, but then it has been dramatized a bit too much और बहुत ज्यादा रंग भर दिया है, क्योंकि उन जमानों में प्री इंडिपेंडेंस एरा में इतना रंग था नहीं। It could have been played down. So who is this person? सी शंकर नायर। तो मैं उनके जीवन के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा अपने वीडियो में, कृपया अंत तक देखिए। और आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा जो एनजीओ है उमा ड्रीम फाउंडेशन, उसमें किसी भी तरह डोनेट करिए, सो दैट हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को सहायता दे सकें और जो बंगाल के गरीब आर्टिजन्स हैं उनको अपलिफ्ट कर सके, क्योंकि हमारा एक छोटा सा ई-कॉमर्स साइट है सोनाजुरी आर्ट्स, जिसमें हम बंगाल के आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करते हैं। तो आगे चलते हुए, कौन है ये शंकर नायर? शंकर नायर जाने जाते थे सर चेत्तूर शंकर नायर के नाम से, जो कि 11 जुलाई 1857 में पैदा हुए थे और 24 अप्रैल 1934 में देहांत हुआ। उनका उम्र उस टाइम 77 ईयर्स के थे। ये एक इंडियन लॉयर और स्टेट्समैन है, जो कि 1906 से लेकर 1910 तक एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास भी रहे हैं, और इनका टेन्योर हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में एज द प्यूसिन जस्टिस था 1910 से 1915 में। उसके बाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के हैसियत से वो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1915 से 1919 तक रहे। उसके बाद उनका इलेक्शन भी हुआ था 1897 में एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने चेन्नई के एगमोर फैक्शन को लीड किया था और माइलापुर ग्रुप को अपोज किया था। और इन्होंने एक किताब भी लिखा था 1922 में अबाउट गांधी एंड अनार्की, जो कि गांधी के नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स के विषय में था और ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में था। तो इस किताब को भी उस समय काफी पब्लिसिटी भी मिला है और इसके भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज हुए थे। तो शंकर नायर का, जैसे मैंने बताया, जन्म 11 जुलाई 1857 में हुआ था। इनका जन्म एक प्रोमिनेंट चेत्तूर फैमिली में हुआ था। उनकी माता का नाम था पार्वती अम्मा चेत्तूर, जो कि एक उस टाइम के हाउसवाइफ थे, और पिता का नाम था ममाई रमुनी पनिकर, जो कि ममैल फैमिली के थे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के। बट इनको चेत्तूर का नाम मिला था बिकॉज उस टाइम पे मात्रेचल फैमिली सिस्टम होता था और मदर का नाम लगाया जाता था। इनके पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में तहसीलदार के
ओहदे में काम करते थे, जो कि काफी बड़ा ओहदा होता है उस टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह कम होते थे, तहसीलदार तक इंडियन जो कि सिविल सर्वेंट्स थे उनको वहां तक का प्रमोशन मिलता था। उसके बाद उन्होंने अपना स्कूलिंग मलाबार में किया है और उनका पहला एग्जाम जो कि 10वीं का था प्रोविंशियल स्कूल कोझिकोड में किया, और रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से उन्होंने आर्ट्स की डिग्री 1877 में लिया, और उसके 2 साल के बाद मद्रास लॉ कॉलेज में उन्होंने लॉ किया, और 1880 में उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में लॉयर या एडवोकेट के हैसियत से ज्वाइन किया और वहां अपना कैरियर स्टार्ट किया। और कहते हैं वो काफी अच्छे वकील थे, जो कि पिक्चर में भी दर्शाया गया है, और वो जनरली केस हारते नहीं थे क्योंकि वो दिमाग के बहुत तेज वकील थे। और उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट से फिर जब अपॉइंटमेंट हुआ एज मेंबर ऑफ अ कमिटी फॉर एन इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलाबार, और 1908 में उनको एडवोकेट जनरल टू दी गवर्नमेंट एंड एक्टिंग जज के हैसियत से उनको अब्जॉर्व किया गया, और परमानेंट जज हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में 1915 तक का उन्होंने होल्ड किया। और 1919 का जो जलियांवाला हादसा हुआ, वो जो हादसा था वो उनके दिमाग पे काफी असर कर गया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी कुछ केसेस लड़े थे, और इनके जो फेमस केसेस थे उनमें जैसे वो बेंच में थे, जिसमें कलेक्टर ऐश मर्डर केस में उन्होंने सीए वाइट जो कि चीफ मजिस्ट्रेट थे उनके साथ काम किया है। विलिंग एलिंग जो कि एक स्पेशल केस का जजमेंट था, उसमें उन्होंने कन्वर्शन टू हिंदुइज्म के फेवर में काम किया था, और उन्होंने जो मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल उसको भी फाउंड किया और एडिट किया था। 1902 में उनको वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने उनको सेक्रेटरी टू द रैली यूनिवर्सिटी कमीशन में शामिल किया, बिकॉज वो काफी इंटेलिजेंट लॉयर थे, और कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर में उनको शामिल करके 1912 में उनको नाइटहुड दिया गया, और उनको सर चेट्टूर शंकरन नायर के नाम से जाना जाने लगा। और जैसे कि मैंने बताया, उनका वाइसरॉय काउंसिल में 1915 में दाखिला हुआ, और एजुकेशन का पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड किया है, और 1919 में उनको 2 minutes of dissent in the dispatches on Indian constitutional reforms, pointing out various defects of the British rule और रिफॉर्म सजेस्ट करने में उन्होंने भाग लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके जो रिकमेंडेशंस थे उनको काफी हद तक एक्सेप्ट भी किया था। और फिर हुआ 1919 का जलियांवाला वाला हादसा जो कि मैंने बताया है। इसमें सिक्स को जो कि बैसाखी सेलिब्रेट करने कलेक्ट हुए थे, उनको जनरल डायर ने एक ही जलियांवाला बाग में एंट्री था, उसमें से आके बेरहमी से गोली बरसाया, और इसमें मेजॉरिटी लोग मारे गए, नहीं तो वहाँ एक कुआं था और कोई भाग नहीं पाया, बच्चे हो चाहे औरत हो, सबको मारा गया। और कहते हैं द डायर ने ये खौफ इसलिए निकाला क्योंकि उनको एंटी इंडिया, एंटी इंडियन फीलिंग था। सो ये अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जैसे मैंने बताया, इसमें नियरली 1600 लोग मारे गए थे, एंड इस टाइम पे नायर ने वाइसरॉय काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने इस हादसे के विषय में पेपर्स में पब्लिश होने के लिए एक्टिव पार्ट किया, और इन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट केस दर्ज किया, और इस केस को लड़ा भी, बट ये इस केस को हार गए आगे चल के, क्योंकि क्राउन के अगेंस्ट में उस टाइम इसको एक रेबेलियन माना गया था। इसको पिक्चर में भी दिखाया गया, बट थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया है, और ये केस करीब 5 हफ्ते चला था एज पर रिकॉर्ड्स। और ये जो केस इन्होंने
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के थे सर माइकल ओडायर, उनके अगेंस्ट भी किया था। और ये जो लिबरल सूट था उनके अगेंस्ट बाद में 1924 में किया, जिसमें नायर ने डायर को टेररिज्म, होल्डिंग हिम रिस्पॉन्सिबल एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द सिविल गवर्नमेंट एंड इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, इसके तहत भी किया था। और जनरल डायर जो थे बाद में इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। और ये जो जलियांवाला बाला बाग है, दो केस नॉट गिल्टी होके गए थे, बट इनको काफी सदमा पहुंचा था और ये बाद में हार्ट अटैक ओब्लिक सेरेब्रल स्ट्रोक के कारण 4 साल बाद उनका डेथ हुआ था इंग्लैंड में, और ये काफी रिक्लूज हो गए थे। और जो ये सर माइकल ओडायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके अगेंस्ट जो 5 हफ्ते का केस चला था किंग्स बेंच इन लंदन में, ये 11:1 डायर के फेवर में हुआ और उनको नॉट गिल्टी साबित कर दिया है। और इसके चलते शंकर नायर एक रेवोल्यूशनरी भी हो गए थे। और फ्रॉम द गुड बुक्स ऑफ द राज he got into the bad books, but then वो एक फायर ब्रांड थे, तो उनका स्टाइल था और वो झुके नहीं आगे चल के। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, इवन इन द ओल्ड डेज ऑफ 1897। और जब उनको फर्स्ट प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में जो मद्रास में हुआ था, उनको प्रिसाइड करने के लिए बताया गया था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ था अमरावती में, उसमें प्रेसिडेंट करके उनको मास्टरली एड्रेस भी दिया था। और इसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बनाया था, डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। और जब वाइसरॉय अनाउंसमेंट हुआ था ऑन द डोमिनियन स्टेटस एज द अल्टीमेट गोल, दिस थिंग वाज टेकन एज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑल्सो। और जैसे कि मैंने बताया 1934 में इनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 77। बट देन इनका फैमिली बहुत ही हाई दर्जे का था और इनके जो लेगेसी है वो काफी दिनों तक चलता रहा। इनका शादी पलत कुमीमालू अम्मा या पार्वती अम्मा से हुआ था और ये गुजर गए थे 1926 में। इनके 6 बच्चे थे, जिसमें एल्डेस्ट डॉटर लेडी माधवन नायर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने सर सी माधवन नायर जो कि उनके ही कजन थे, उनसे शादी किया था, जो कि जज थे प्राइवेसी काउंसिल में। और ये अभी भी काफी रेपुटेड इनका लेगेसी है। चेन्नई जो कि अर्स्टवाइल मद्रास है उसमें, जो कि एक कॉलोनी है महालिंगपुरम, और जो रास्ते वगैरह है अभी भी उनके नाम से जाना जाता है। उनकी दूसरी बेटी सरस्वती अम्मा जो कि उनकी सबसे यंगेस्ट डॉटर थी, उनका केपीएस मेनन जो कि एक एमिनेंट डिप्लोमेट है, उनसे शादी हुआ था। और उनका बेटा केपीएस मेनन और उनका ग्रैंडसन शिवशंकर मेनन भी डिप्लोमेट्स थे। और शिवशंकर मेनन तो 4th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के। उनका एक ही बेटा था आर.एम. पेलट जो कि एक नोटेड पॉलिटिशियन थे। और उनकी एक डॉटर, उनका शादी हुआ था एम.ए. कंदेत से, जिनका बेटा लेफ्टिनेंट जनरल के.पी. कंदेत थे, जो कि वेस्टर्न आर्मी के आर्मी कमांडर थे 1971 के लड़ाई में। और गोवा के लिबरेशन में भी उनका काफी बड़ा रोल था। और उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन अनिल मेनन एक नासा के एस्ट्रोनॉट रहे हैं। और बाकी उनकी जो बेटियां थी, उनका भी शादी हुआ था एम गोविंद नायर से और टी.के. नायर से। सो ये है इनका पूरा लाइफ, जो कि काफी रोमांचकारक रहा है और एक्साइटिंग रहा है। एंड ही हैज बीन अ मेजर फिगर and has got lot of contribution towards our independence. So these are some of the famous figures जिनके लिए आज हम भी इस खुले आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। तो ये छोटा सा शंकर नायर के विषय में अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कुछ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।